तो यहाँ देखिए सेकेंड इंडेक्स पे इज नल है क्या, है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। फोर्थ इंडेक्स पे नल है क्या, है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इज नल क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जहां पे नल मिला वो ट्रू रिटर्न करेगा, जहां वैल्यू मिली वहां फॉल्स रिटर्न करेगा। ये किसी और जगह पे ऑपरेशन करने के यूज में आते हैं। इस टाइप का जो होता है ना इज नल वगैरह जो ऑपरेशन है, ये कहीं और यूज करने में आते हैं। अभी सीरीज वन डॉट नॉट नल, इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका। जहाँ पे नल नहीं है, ऐसा सही है, वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जहाँ पे नल है, जहाँ पे नल है तो ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, नॉट नल। तो जहाँ नॉट नल है यानी वैल्यू है, वहां पे वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें नल है, उन वैल्यू का सम कर रहा है वो, सम में क्या आएगा, 2 आएगा। तो नल कहाँ पे था, ये यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे था और फोर्थ पोजीशन पे था। तो इनका उसने सम किया, बेसिकली एक्चुअली वो काउंट रिटर्न कर रहा है। will return count of null null values। ठीक है, जहां जहां null values थी वहां का वो काउंट रिटर्न कर रहा है। कितना आ रहा है, 2। पूरा चेक करेगा कितने इज नल है, दो इज नल है, मतलब 2 जगह ट्रू है। उसका सम करो तो उसका सम किया, 2 आया आंसर। फिर हमें अभी जैसे कि हमको डेटाबेस मिला और डेटाबेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा रोज है और उसमें कहीं कहीं पर नल वैल्यूज है। तो वो नल वैल्यूज हमको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करके चेक किया कितने रोज मिले हमको, 2। अभी उनको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप यानी रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। एन ए मतलब जो नल वैल्यूज है वो वाली। तो नल वैल्यूज ड्रॉप करने के बाद, ये लाइव है, ड्रॉप करने के बाद 0 आया, 1 3 आया और 2 और फॉल्स, ट्रू और 4 उसने ड्रॉप कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सीरीज 1 करूंगा तो क्या होगा, कितने रोज दिखेंगे, 3 rows। पक्का, पूर्वल, स्मिता? Yes, sir, 3 rows. 5 है। उसने नन वैल्यूज मॉडिफाई नहीं की, यानी जो सीरीज 1 का ओरिजिनल है वो दिया बराबर। हाँ नन वैल्यूज भी आई है इसमें, इसलिए वो नहीं, 5 आया है। यहाँ पे सीरीज 1 में हमने ड्रॉप एन किया तो यहाँ पे नल वैल्यूज गायब दिखी। यहाँ पे सीरीज 1 देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ड्रॉप हो गया है? ड्रॉप होने के बाद वो वैल्यूज यहाँ पे भी नहीं आनी चाहिए थी, 3 रोज ही आनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्या हुआ? उसने ओरिजिनल वाली सीरीज ली है जो पहले, यानी हम लोग से वो ड्रॉप आउट करके देख रहे, ड्रॉप आउट लिया उसने, उसमें असाइन नहीं किया आपने। मॉडिफाई नहीं किया। हाँ, तो उसमें एन बताया नहीं कि क्या ड्रॉप करना है। हाँ, टेम्पररी हमने करके देखा है। यहाँ पे हमने कहीं किसी जगह पे असाइन नहीं किया। सीरीज टेम्प ऐसा एक ले लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू, और इसका आउटपुट क्या आएगा सीरीज टेम्प का? 3 रोज आएंगे कि 5 रोज आएंगे? सफाई तो 5 आएंगे। फिर गलत, 3 ही आएंगे ना। इसको असाइन किया ना, ड्रॉप करने के बाद असाइन किया, तो Okay. अभी सीरीज टेम्प में 3 ही रोज है। 3 ही सीरीज rows 1 में हैं। कितने रोज है? 5 5 करेक्ट। सीरीज टेम्प में कितने रोज है? 3। अब सही।
अभी सेम चीज है ना, हम लोग डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम में क्या किया हमने, ये जो पहला पोर्शन है एक 1 2 3, ये है 1 2 3, देन सेकंड ये है, ये रो, ये है NaN 5 6, देन ये है थर्ड रो, ये वाला 7 और नन और 9 0, ये है फोर्थ रो, सभी में NaN है। और हमने यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास इंडेक्स में हमने दिए 1 2 3 4 इंडेक्स दिए, एंड कॉलम का नाम क्या दिए 1 2 3, ठीक है। भूला भूला सा लग रहा है ना? लास्ट वीक ही किया था। हाँ, प्रैक्टिस नहीं रही तो ऐसा लगता कि कब किए थे। मैं तो करता ही नहीं हूँ प्रैक्टिस। सेम क्वेश्चन अभी पूछूंगा मैं आपको, ये DF फाइव है ना, डेटा फ्रेम 5 है, इससे ड्रॉप NA करते हैं। हर एक रोज ड्रॉप करेगा जिसमें नल वैल्यूज है, कोई वैल्यू नहीं है, वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही इसमें रो NaN दिया। था, ये रो तो गई, इसमें भी नल वैल्यू था, ये भी गई, ये भी गई, ये बची। अभी DF 5 करूंगा तो क्या होगा, DF5 करेंगे तो वो ओरिजिनल जो होगी सेम वही आ जाएगा ओरिजिनल। करेक्ट, सही है, क्योंकि हमने टेम्पररी किया था, असाइन नहीं होता उसमें ना, रिफ्लेक्ट नहीं होता, ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। DF5 में कोई चेंज नहीं हुआ, हमने सिर्फ DF5 में ड्रॉप NA करने के बाद क्या होगा वो देखा। ड्रॉप ओनली इफ ऑल कॉलम्स आर NaN, ठीक है। ये भी सेम ही है ड्रॉप NA, लेकिन इसमें बीच हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, हाउ इक्वल्स टू ऑल, मतलब कॉलम में अगर हर हर उस कॉलम में NaN वैल्यू रहेगी तो ही उसको ड्रॉप करेंगे। थोड़ा समझने में गलती हो गई, मैंने क्या बोला कि ड्रॉप करेंगे उनको जिनके सारे कॉलम की वैल्यूज नल होगी। तो इसने रो को ड्रॉप किया, ड्रॉप NA मतलब ये रो को ही ड्रॉप करेगा, लेकिन उस रो को, जिस रो के जितने भी कॉलम्स है, जैसे कि यहाँ 3 कॉलम्स है, तीनों में NaN है, मतलब उस रो में कोई भी वैल्यू नहीं रही किसी भी सेल में तो वो उसको ड्रॉप करेगा। ऑल कॉलम्स की वैल्यू नल होनी चाहिए तो वो ड्रॉप करेगा रो को, ड्रॉप रो। तो ये हाउ क्यों लिखा है हमने? ये हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब एक पैरामीटर है, ओके। बनाया हुआ पैरामीटर है, हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऑल कॉलम्स की वैल्यू नल है तो ही आप ड्रॉप करना। उसके पहले क्या हो रहा था ड्रॉप NA से, जिसमें एक ही भी जगह पे कहीं नल मिला, जैसे यहाँ पे, उसको ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा, सारे जगह पे नन है उस रो में तो ही ड्रॉप करेगा। क्लियर है डिफरेंस? हाँ, सो फिर वो जो हाउ है उसकी जगह हम लोग NaN भी लिख सकते हैं क्या? NaN इक्वल्स टू ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पाइथन में बनाए हुए हैं, ऑलरेडी अच्छा, वो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, तो ओके हमने उसमें चेंज नहीं कर सकते। ओके। If one NaN presents in columns, it also deletes the whole column. ये एक्सिस इक्वल्स टू 1 यानी कॉलम के लिए यूज करते थे, आपको याद होगा। एक्सिस इक्वल टू 0 किसके लिए यूज करते थे, रो को डिलीट करने के टाइम पे। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब अभी हम लोग कॉलम्स को डिलीट करेंगे। देखो DF5 में क्या है, अभी DF5 में क्या क्या है, बोलो कोई भी बोलो आप में से। DF5 में 4 रोज है, 3 कॉलम है या कम है? नहीं, 4 रोज 3 कॉलम्स हाँ अभी भी है, अभी भी Yes. ठीक है। है। हाँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस 1 यानी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं,
कॉलम को डिलीट करके देख रहे हैं, तो क्या करेगा, एक भी NaN मिलेगा उसको तो वो कॉलम डिलीट करेगा। अब लॉजिकली क्या आना चाहिए इसके बाद, सारे कॉलम में तो NaN है ना, है। इसका मतलब सारे कॉलम डिलीट करेगा। बिल्कुल हाँ। ये 1 2 3 4 क्या है, इंडेक्स क्या है, नंबर। इंडेक्स नंबर। इंडेक्स। हाँ, जो हमने दिए थे ऊपर में जब डिफाइन किए थे। ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और डेटा फ्रेम में क्या हो रहा है हमारा 1 2 3 NaN, ये फर्स्ट रो। सेकेंड रो में इस तरीके से दिया है वैल्यू NaN 5। थर्ड रो में ये ऐसा दिया हुआ है। फोर्थ रो में फर्स्ट में ही वैल्यू है, बाकी 3 NaN है। अब इसमें कमाल की बात देखो, ना हमने इंडेक्स नंबर दिया हुआ है ना हमने कॉलम का नंबर दिया है, तो उसने 0 से स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, पहले हमने स्पेसिफाई किया तो 1 से स्टार्ट किया था, अब स्पेसिफाई नहीं किया तो उसने 0 से स्टार्ट किया। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। मैट्रिक्स होने की वजह से क्या हो गया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा का आ गया। ये फिर से बता रहा हूँ, रिकॉल कर लीजिए। और ये इंटरनली क्या है, ये रोज हो गए। 4x4 का मैट्रिक्स, 4x4 का डेटा फ्रेम बन गया। अभी ये इसका नाम है DF6। इसमें हम लोग ड्रॉप कर रहे रो, अगर ऐसे रो को ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऐसी है जो नल नहीं है, ऐसे रो को ड्रॉप करेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज जो है वो नॉट नल रहेगी। हम रो को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 वैल्यूज है जो नॉट नल है, तो ये रो डिलीट होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है? एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट 2 नॉन नल वैल्यूज अभी मैंने भी याद नहीं किया, मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ, जस्ट एक ये जो सेंटेंस है उसको देख के मैं गेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 वैल्यूज जो है वो नॉट नल नहीं है। यहाँ पे 3 वैल्यूज ऐसी है जो नल नहीं है, तो ये होगा रो डिलीट कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? होगा सर, मेरे ख्याल से भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेकेंड रो में 3 वैल्यूज है, ये थर्ड रो में भी 3 वैल्यूज है, इसमें 2 वैल्यूज है, इसमें 2 वैल्यूज है और इसमें एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू है, तो मेरे ख्याल 3 से वाली एक, हाँ ये रहना चाहिए, बाकी गायब हो जाना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। क्या हुआ, उल्टा हो गया। हमने उल्टा हो गया क्या हमने जो बोला? ड्रॉ रो इफ इट डज नॉट हैव, इसमें 2 वैल्यूज ऐसी नहीं है, 2 वैल्यूज डज नॉट हैव एटलीस्ट 2 वैल्यूज दैट आर नॉट नल। स्टेटमेंट ही बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है वो, थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट बनाना चाहिए इसको। फ्रेश इक्वल्स टू, हाँ, मैं इसको चेंज करता हूँ स्टेटमेंट को। इसने मतलब लॉजिकली क्या हुआ कि यहाँ पे 3 NaN थे, उसको रिमूव कर दिया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ स्टॉप कर लेते हैं।